महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने व्हिप का उल्लंघन करने के वजह से जमुनादास पुरस्वानी ने एक याचिका दाखिल की थी कोकण भवन में। तो क्या है उसका, क्या निर्णय आया है, पूरा क्या बताएंगे? देखिए क्या था, 22/11/2019 को जो महानगर पालिका में चुनाव हुआ था, उल्लासनगर महानगर पालिका में, उस दिन जो भाजपा के जो कुछ 9 नगर सेवक थे, जो विवादित 9 नगर सेवक है, उन्होंने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार श्री जीवन इंदानी जो महापौर पद के लिए थे और श्री विजय पाटिल जो उप महापौर पद के लिए थे, उनका कहना था, उनका आरोप था कि उन्होंने उनको वोट न देके क्रॉस वोटिंग करके श्रीमती लीलाबाई आशान को महापौर पद पे चुनवाया और श्री भगवान भालेराव को उप महापौर पद पे चुनवाया। इसलिए उन्होंने भाजपा के गठनेता श्री जमुनादास पुरस्वानी ने निकाली थी, उन्होंने उसका उल्लंघन किया और अनुशासन तोड़ा, ऐसा उनका आरोप था। इसके कारण उन्होंने सभी 9 नगर सेवकों के खिलाफ 9 याचिकाएं विभागीय आयुक्त कोंकण भवन के पास दाखिल की थी और उसके हिसाब से उनको चाहिए था कि इनका जो नगर सेवक पद है वो रद्द होना चाहिए और 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। जैसे ही उन्होंने याचिकाएं डाली, उसके बाद अभी जो अपना प्रोसीजर चालू हुआ उनका याचिका का, श्री जमुनादास गठनेता जो है उनके वकील थे श्री NR भूपना और 9 विवादित नगर सेवकों की तरफ से मैंने वकालत की। उसमें मुद्दा पहले तो ये था कि जो श्री जमुनादास पुरस्वानी याचिका करता है वो केवल गठनेता है, गठनेता को व्हिप निकालने का कहीं भी कानून में अधिकार नहीं है। और उसके बाद उसने जो अपने उलट तपासन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया कि मुझे डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन रूल की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैंने व्हिप निकाली थी, मैंने अपने मर्जी से निकाली थी और ये जो मैंने कार्रवाई की है वो भी अपने मर्जी से की है। गठनेता और व्हिप 2 अलग पद है और व्हिप देने का अधिकार जो है भाजपा पक्ष देता है, वो जिसको भी प्रदान करे अधिकार, चाहे गठनेता को प्रदान करे या किसी अन्य पद अधिकारी को अधिकार प्रदान करे। भाजपा के पक्ष ने किसी को भी ये अधिकार अभी तक प्रदान किया नहीं है, रिकॉर्ड पे नहीं है कहीं पे, और गठनेता को भी नहीं दिए और किसी को भी नहीं दिए। और इसका कहना था कि मैं गठनेता हूँ इसलिए मैं पूरा मालिक हूँ और मुझे अधिकार प्रदान ऑटोमेटिक हो गया कि मैं व्हिप निकाल सकता हूँ और मेरा व्हिप का उल्लंघन करने वाले के ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। जबकि कानून कहता है कि विशेष रूप से संगठन को व्हिप का अधिकार प्रदान करना है और उसके बाद अगर उसका कोई अनुपालन नहीं करता है, अनुशासित नहीं है कोई नगर सेवक, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उसको रहता है और कार्रवाई करने का अधिकार भी संगठन तय करता है, गठनेता तय नहीं करता। तो इन्होंने अपने उलट तपासनी में कबूल किया था कि मैंने गठनेता के तौर पर खुद ही सब निर्णय लिए, खुद ही मैंने कार्रवाई की, जबकि उनके पास कोई भी अधिकार व्हिप निकालने का नहीं था। अगर अधिकार नहीं है तो उसका पालन करवाने के लिए आप कार्रवाई कैसे कर सकते हो? यही मुद्दा था जिस मुद्दे पे हमारी आर्ग्यूमेंट थी और वो आर्ग्यूमेंट हमारी मान्य हो गई कि इसके पास अधिकार ही नहीं है तो वो लागू कैसे करवा सकता है। तो कोर्ट से क्या निकाल मिला है? कोर्ट से निकाल मिला कि 12 की 12 याचिका जो है, जिन्होंने 9 नगर सेवकों के खिलाफ दाखिल की थी, श्री पंचम, ओमी कलानी और अन्य 8 नगर सेवक, वो सभी की सभी याचिकाएं उन्होंने रद्द कर दी। उन्हें सुनने के मतलब उससे कबूल करने योग्य नहीं समझा और वो सभी की सब याचिका जो है रद्द की और ये जो नगर सेवक जो अपात्र होने वाले थे वो बच गए। देखिए, मुझे आज ही अभी पत्र प्राप्त हुआ है कोकण विभाग की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से हमें पत्र मिला है जिसमें उन्होंने जो हमने 9 पिटीशन दाखिल की थी, जिस 9 नगर सेवकों ने पार्टी के विरुद्ध कार्य किया था और वोट क्रॉस किया था, उस पिटीशन को डिसमिस्ड कर दिया है। अभी हमने एक पत्र कोकण आयुक्त के पास भेजा है कि उसके डिसमिस्ड होने का कारण क्या है, उसकी पूरी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है। सिर्फ हमें जो पत्र मिला है उसमें यही जानकारी मिली है कि आपकी पिटीशन को डिसमिस्ड किया है। साक्षांकित प्रत कल शाम तक मुझे मिल जाएगी और उस प्रत का अध्ययन करने के बाद, हमारे एडवोकेट को दिखाने के बाद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके हाईकोर्ट की तरफ हम जाएंगे और हमें यकीन है कि जिन भी 9 नगर सेवकों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया है, वोट क्रॉस किया है, उनका नगर सेवक पद अवश्य रद्द होगा
और हमें माननीय हाईकोर्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट हमारी बातों को सुनेगी। आप हाईकोर्ट में कब जाएंगे? अभी आज हमने कोंकण विभाग में साक्षांकित प्रत मांगी है और उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में देंगे। कल या परसों तक हमें साक्षांकित प्रत मिलेगी। साक्षांकित प्रत मिलने के बाद हमारे जो एडवोकेट हैं उनको वह दी जाएगी और हमारे वरिष्ठ पार्टी के जो नेता हैं वह भी उस प्रत को देखेंगे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने भी साक्षांकित प्रत मंगवाई है। हमारे आदरणीय श्री रविंद्र चौहान जी को भी वह प्रत दी जाएगी और जल्द से जल्द जैसे ही एक पिटीशन तैयार करके इसके विरुद्ध में कोंकण आयुक्त के निर्णय के विरोध में हम हाईकोर्ट जाएंगे और बहुत जल्द जाने की कोशिश करेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।